जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञानोफाई में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 67 बीपीएससी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 67 बीपीएससी हमारा टॉपिक ही है। मैं झुकेगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम फोड़ के तोड़ के और ममोड़ के रख देंगे 67 बीपीएससी को। तो बात करते हैं दोस्तों 67 बीपीएससी एट द रेट 67 डेज। मैंने 67 डेज क्यों लिखा है? क्योंकि आपके एग्जामिनेशन जो होने वाले, आपको मान के चलना है कि अप्रैल फर्स्ट वीक के बाद कभी भी एग्जामिनेशन हो सकता है। बाकी क्या खेला हो रहा हमें कोई मतलब नहीं, हमें अपना प्रिपरेशन टॉप लेवल पे ले जाना है। ठीक है दोस्तों, तो 67 बीपीएससी एट द रेट 67 डेज, हमें प्रीलिम्स को फोड़ के रख देना है। तो बात करते हैं सबसे पहले आपके लिए एक असाइनमेंट, और मैं आपका टेस्ट देखता हूं कि आप कितने पढ़े लिखे हो और कितने पानी में हो। ठीक है, तो ये हो गया बिहार का मैप। इसमें 38 डिस्ट्रिक्ट है और 38 डिस्ट्रिक्ट को आपको देखना है कि आप इस मैप में उसे लोकेट कर पा रहे हो या नहीं। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करोगे अपना मार्क्स आउट ऑफ 38। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि आज तक बिहार के बीपीएससी के सिलेबस के बारे में नहीं जानते हैं। जी दोस्तों, अभी भी टाइम है। अगर अभी भी जाग जाओ दोस्तों, जब जागो तब सवेरा, अभी भी जाग जाओ तो फोड़ के रख दोगे। ठीक है, लेकिन वही है कि लगना पड़ेगा। 67 डेज, नो रेस्ट, नो पार्टीज, नो एंजॉयमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बीपीएससी एग्जामिनेशन की। तो बीपीएससी एग्जामिनेशन जो होती है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी प्रीलिम्स के केसेस है तो मेंस और इंटरव्यू को हम बाद में देखेंगे। अभी असली खेला होगा हमारा प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 150 क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहता है। तो टोटल मार्क्स अगर आप देखें तो 150 मार्क्स। और सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों इसमें कि नो निगेटिव मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी एग्जामिनेशन में आपको कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं रहेंगे, और यह भी एक कारण है कि कट ऑफ अच्छा खासा हाई चला जाता है। और इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि बाकी एग्जामिनेशन जो आज तक आप दे रहे होंगे उसमें टोटल 4 ऑप्शन होते होंगे, ए बी सी डी। लेकिन बीपीएससी में जो टोटल ऑप्शंस है वो है 5, ए बी सी डी ई। माय डियर, जो ई है ना बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है। ठीक है, कंफ्यूज करके रख देगा आपको, कंफ्यूज करके रख देगा आपको। क्योंकि ई में क्या रहता है, ऑल ऑफ द अबव, एनी वन ऑफ द अबव, नन वन। ठीक है, एक से अधिक सही हो सकते हैं, कोई सही नहीं हो सकते हैं। तो वो आप तभी आंसर कर पाओगे जब आपको इन डेप्थ नॉलेज होगी। और दोस्तों लगभग टोटल जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें 10%, 15% कुछ क्वेश्चन का आंसर ई होता है। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना और ए बी सी डी तक ही सीमित मत रहना। तो अब हम एनालिसिस करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो अब हमें स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, जब लोहा गर्म है तो उसी पे हथौड़ा मारो, तभी सिलेक्शन अपना पक्का होगा। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, इन्वायरमेंट, बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार इकोनॉमी, बिहार पॉलिटी, बिहार करंट अफेयर और मैथ्स, ये सब टोटल सब डिविजन है हमारे किसके, बीपीएससी के सिलेबस के। अगर बात करते हैं 64th बीपीएससी, 65th बीपीएससी और 66th बीपीएससी, तीनों का मैंने ब्रेकअप किया हुआ है कि किस साल किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए। तो आप देख लो, बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हो हिस्ट्री की, 64 में 32, 27, 25। ज्योग्राफी की बात करें तो 10, 13, 10। पॉलिटी की बात करें तो 14, 9, 7। इकोनॉमी 7, 11, 11। बाकी आप देख लेना, मैं एक एक करके नहीं बताने वाला हूँ, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आपका होश उड़ा देगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, हमें सिलेक्टेड पढ़ना है। हमें बहुत बड़ा 30 मार्क खा बन के पीएचडी नहीं करनी है, वही चीज़ पढ़ना है जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हिस्ट्री की बात करें तो 25 क्वेश्चन मान लो एवरेज, ऑन द एवरेज अगर हम 28 मान लेते हैं। ठीक है, 28 क्वेश्चन हिस्ट्री से आ गए। अगर बिहार की हिस्ट्री और ज्योग्राफी देख लो तो बिहार की हिस्ट्री से 7, 4, 11, 11, 4 मतलब 15। ठीक है, टोटल बिहार से देखा जाए पॉलिटी 17 आ गए बिहार से। ठीक है, बिहार से 17 आ गए। अगर साइंस से आप देखो तो साइंस से भी लगभग 28 क्वेश्चन आप मान सकते हो। ठीक है दोस्तों, और करंट अफेयर से दोस्तों इस साल 33 था और बिहार करंट अफेयर से 5, मतलब 33, 5, 38। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप बस हिस्ट्री कर लो, बिहार स्पेशल कर लो और करंट अफेयर कर लो। जी हाँ दोस्तों, अगर हिस्ट्री, बिहार और करंट अफेयर करो तो 100+ आप स्कोर कर सकते हो दोस्तों। तो अगर बाकी पोर्शन में उतना ज़्यादा डेप्थ में आप नहीं भी जाओ तो हिस्ट्री को अच्छे से कवर करो, बिहार को कवर कर लो अच्छे से, और करंट अफेयर तो माय डियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़ते हो, मन नहीं लगता है, तो बैठ जाओ, एग्जामिनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बिना करंट अफेयर
किए हुए घंटा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक एक करके सिलेबस। तो हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब यहां से आप देखो तो टोटल जो कवरेज हमारा मॉडर्न का 20 क्वेश्चन आ जाते हैं माय डियर। जी हाँ दोस्तों, 28 क्वेश्चन मैंने बोला था हिस्ट्री से, टोटल 20 क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाएंगे और 5 से 7 क्वेश्चन आ गए एंशिएंट और मेडिएवल। अब आप पढ़ने लोगों एंशिएंट मेडिएवल ही 20 दिन पढ़ लिया और मॉडर्न के लिए 5 दिन पढ़े, तो आपसे बड़ा गद्दा कौन है भाई। एग्जामिनेशन क्रैक करना, मैं पीएचडी नहीं करनी। हमेशा पढ़ते टाइम ये ध्यान रखो, रिसर्च मत करो, रट्टा मारो अभी प्रीलिम्स के टाइम में। ठीक है, तो अब मॉडर्न में कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आएगा यूरोपियन, सब रट लो। पहले कौन आया, फ्रेंच आए, ब्रिटिशर आए, डेनिश आए, पोर्टुगल आए, स्पेनिश आए, सब आपको रट जाना है। ठीक है, और फैक्ट्री कहां लगाया उसको याद कर लो, किसने पहली बार फैक्ट्री कहां लगाया, और उस दौरान जो लड़ाइयां हुई, जैसे कैनेटिक वॉर्स हो गया, बैटल ऑफ बंदीवास, ठीक है, वो सब याद, बैटल ऑफ बेदारा, वो सब आपको याद रखना है, उसका डेट याद रखना है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पीजेंट रिवोल्ट, पागलपंथी रिवोल्ट, ट्राइबल रिवोल्ट जो हमारे इस साइड हुआ था, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाले एरिया में, उसको पढ़ लेना अच्छे से। फिर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, इससे क्वेश्चन, ये सब जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चन छपेंगे ही छपेंगे, नो डाउट। ठीक है, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सबको याद रखना है। ठीक है, फिर 1857 रिवोल्ट। अब देखो 1857 जो है वो एक बैरियर बन गया। ठीक है, 18 से 57 से जो ऊपर के हैं, मतलब अंग्रेजों 1600 से लेकर 1857 तक जो, उससे लगभग आपको 20% क्वेश्चन आएंगे, 20 से 30%। बाकी मेजर पोर्शन आपको आएंगे 1857 के बाद का। तो 1857 रिवोल्ट पढ़ना है, कांग्रेस सेशन धड़ाधड़ पूरा पढ़ लेना है, फिर मॉडरेट के बारे में पढ़ लेना है, एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ लेना है, फिर गांधीयन एरा को पूरा पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर जो थे स्ट्रगल रिलेटेड उनको पढ़ लेना है, वायसराय को पढ़ लेना है, गवर्नर जनरल को पढ़ लेना है। इन सबको आपको डिटेल में पढ़ने हैं दोस्तों। फिर अब हम देखते हैं एंशिएंट और मेडिएवल। अब ऐसा थोड़ी ना कि अगर एंशिएंट मेडिएवल से कम क्वेश्चन आए तो इसको छोड़ देना है, पढ़ना है, लेकिन उतना डेप्थ में नहीं घुसना है, छू के निकल जाना है। ठीक है, खट से। तो देखो हड़प्पा पढ़ लेना। हड़प्पा में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, हड़प्पा को डिस्कवर किसने किया था, लोथल में क्या मिला था। तो ये पक्का रट लेना भाई, ज़्यादा नहीं, 10 लाइन है, उससे नंबर पक्का आएंगे और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं हड़प्पा से। अब वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक में वेदा से आपके पूछ सकते हैं कि जो गायत्री मंत्र किससे लिया गया था, सूर्यदेव किस में मेंशन है, 4 तरह के वेदा जो होते हैं, फिर म्यूजिक से कौन सा वेदा रिलेटेड, बस 4 वेदा। इसमें आपको भी 10 लाइन पढ़ने हो, खत्म, 20 लाइन में पूरा ये टॉपिक खत्म। उसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म, बुद्ध की भूमि है तो, और जैनिज्म का भी बहुत महत्व रहा है बिहार में, तो इसलिए इससे क्वेश्चन पक्का आएंगे। इसको एकदम कायदे से पढ़ना भाई, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, फिर महाजनपदाज, मगध, मगध यही था ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, पढ़ लेना। मगध, अंग, ये सब जितना वज्जी प्रदेश महाजनपदाज रिलेटेड है वो पढ़ लेना। फिर मौर्य गुप्ता से कुछ कुछ आ जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का जो लकड़ी वाला महल बना था उसको बारे में पढ़ लेना। फिर दिल्ली सल्तनत से छोटा छोटा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, उसको रट लेना। मुगल पीरियड से छोटा छोटा अकबर के बारे में पूछेंगे, औरंगजेब के बारे में पूछेंगे, 2-3 बताएं, ताजमहल किसने बनाया, लाल किला किसने बनाया, मोटी मस्जिद किसने बनाया, वो सब पूछ देंगे एकदम, मतलब बेसिक क्वेश्चन, डेप्थ में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। फिर साउथ इंडियन हिस्ट्री, साउथ इंडियन हिस्ट्री में आपको क्रोनोलॉजी दिया जा सकता है कि शतवाहना हो गए, फिर आपका पांडवास हो गए, ये सब चोलास, चेरास, पांड्यास, उनका क्रोनोलॉजी से उसको सजा दो, तो उसके बारे में आपको छू छू के निकल जाना है ऊपर ऊपर से। ठीक है, अब आते हैं पॉलिटी ऑफ इंडिया। तो पॉलिटी में ये कहना कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि इसमें लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें अगर आप अच्छे से कर लो, टाइम बहुत कम लगता है इसको करने में, और आपको मार्क्स श्योर शॉर्ट आएंगे ही आएंगे, 80% आप सही करके ही आओगे। तो प्रीएम्बल के बारे में पढ़ लो, आर्टिकल के बारे में पढ़ लो, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल है, अभी कितने हैं, उस समय कितने थे, वो सब पढ़ लेना। जो तुम्हारे शेड्यूल है सब शेड्यूल के बारे में पढ़ लेना, पहला, दूसरा, तीसरा, 8 मतलब 12 शेड्यूल में क्या क्या था। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कहाँ ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, फ्रांस से क्या लिया गया है, यूके से क्या लिया गया है, जर्मनी से क्या लिया गया है, वो सब पढ़ लेना। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में 1773 से जो शुरू हुआ था, फिर 1793, फिर 1813, 1833, 1857, 1909 मॉडलेमेंटो रिफॉर्म मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फिर 1947। ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। केवल पूछते हैं डायरकी कब आया था, प्रोविंस में डायरकी कब आया था, प्रिंसली स्टेट में कब आया था, ये सब पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर फंडामेंटल राइट पढ़ लेना। फंडामेंटल राइट में गोल्डन ट्रिनिटी वाला पढ़ लेना, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी किससे रिलेटेड है, वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड क्या है। फिर 4 जो कॉर्पस होते हैं तुम्हारे आपके
वो सब जो सुप्रीम कोर्ट वाले रिट्स हैं उसको कायदे से पढ़ लेना। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस पार्ट में आते हैं, किस अमेंडमेंट में एक्ट ऐड किया गया था, वो सब पढ़ लेना। और डीपीएसपी भी पढ़ लेना, ठीक है। डीपीएसपी छूट गया भाइयों, यहाँ डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको ही पढ़ लेना। उसमें आपको 4-5 आर्टिकल बस पढ़ने हैं और ख़त्म हो जाएगा वो। फिर लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट और जितने ब्यूरोक्रेट हैं। फिर जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसका क्या क्या पावर है, किस आर्टिकल में आते हैं, वो सब पढ़ लेना है आपको, ठीक है। उसका सेंटर स्टेट रिलेशन कि कौन सा आर्टिकल है जो सेंटर और स्टेट के बारे में बताता है, कौन सा आर्टिकल के तहत ऐसा हो सकता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कानून बना सकती है। फिर हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गए, ठीक है। जैसे इलेक्शन कमीशन किस में आ गया, नीति आयोग किस में आ गया, आपका प्लानिंग कमीशन किस में आ गया, ये सब क्वेश्चन। नेशनल कमीशन फॉर ST SC OBC कैग किस में आ गया, ये सब आपसे पूछ सकते हैं। तो इसमें ये पढ़ना, साथ में ये भी याद रखना करंटली में कैग कौन है, NHRC के चेयरमैन कौन है। उसका लास्ट में आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लगभग 12 या 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिससे ही क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, उसको रट लो भाई, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बिहार स्पेशल में। तो बिहार स्पेशल में आपको क्या क्या पढ़ना है, फेमस पर्सनालिटी कौन थे बिहार के, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें बिहार का हिस्ट्री, 8 से 10 क्वेश्चन करें, इसको कायदे से कर लो, बस निकल जाओगे भैया। फिर बिहार के करंट अफेयर पढ़ लेना, फिर ज्योग्राफी पढ़ लेना, सबसे ऊंची चोटी कौन है, कौन नदी कहाँ से करती है, पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी किसको किसको टच करती है, ये सब नदी के बारे में पूरा कायदे से पढ़ना। उससे 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, किस नदी को क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध किस नदी के किनारे बैठ के तपस्या किए थे, उस तरह के सवाल। फिर बिहार के पॉलिटी मतलब बिहार में जो तुम्हारा आपका वो भी है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। मतलब विधानसभा और विधान परिषद है तो किसमें कितना सीट है, लोकसभा कितना सीट है, राज्यसभा कितना सीट है, विधानसभा में कितना सीट है, कितना रिजर्व सीट है, कितना विलेज है, कितना डिस्ट्रिक्ट है, उससे रिलेटेड छोटा छोटा आपको याद रखना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वेंट बजट। अगर इकोनॉमी से कोई सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है तो इकोनॉमिक सर्वेंट बजट, आपका फरवरी में आने वाला इकोनॉमिक सर्वेंट बजट, तो बिहार का हो या फिर इंडिया को, दोनों को रट लेना एकदम कायदे से। फिर सेंसस से क्वेश्चन पक्के ही आएंगे, लगभग आपको 15-20 पॉइंट पढ़ने होते हैं, इसमें आप 2-3 मार्क्स एकदम आराम से उठा सकते हो। उसके बाद इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो प्लानिंग कमीशन को रट लेना भाई, कौन प्लान कब आया था, किससे रिलेटेड था, और उसको भगा के नीति आयोग कब लाया गया, इस सब के बारे में पढ़ लेना। उसका बाद बैंकिंग एंड करेंसी पढ़ लेना, बैंकिंग से रिलेटेड जितना नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब किया गया था, ये सब चीज़ें। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका, ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, किसका कहाँ हेडक्वार्टर, हाल फिलहाल में किसका समिट हुआ है, न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ पे है, ये सब हेडक्वार्टर आपको पढ़ के रखना है। फिर गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है, एक देश इस तरह का योजना कहाँ लाया गया है, ये सब आपको रट लेना है। फिर बजट एंड इकोनॉमिक सर, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर फिनांस कमीशन के बारे में पढ़ना है, आर्टिकल 280 फिनांस कमीशन। फिर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ कुछ पूछ सकते हैं कि ये पॉवर्टी किससे रिलेटेड है, इंडिया में कितने % पॉवर्टी है, और बिहार ऑलरेडी आपको पता है बहुत ही गरीब देश है, इसीलिए पॉवर्टी रिलेटेड जो इंडिसेस कुछ डाटा है उससे आपको सवाल कर सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपसे सवाल किए जाएंगे, एग्रीकल्चर कितना % इंडियंस एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट रहते हैं, कितना एग्रीकल्चरल लैंड है, फिर बिहार किस चीज़ के लिए फेमस है, इसमें GI टैग भी पढ़ लेना कि बिहार को किस में अभी GI टैग मिला है। उसका नेशनल इनकम में इनकम का कैलकुलेशन का क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे किया जाता है, उसको रट लेना। अब आते हैं हम इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको डेप्थ में नहीं जाना है, अरिहंत की बुक उठाओ, ठीक है, उसी से धीरे धीरे रटते जाओ और क्वेश्चन बनाते जाओ। सॉइल एंड क्लाइमेट पढ़ लियो, माउंटेन पढ़ लियो, प्लेट्यू पढ़ लियो, प्लेन पढ़ लियो, पासेस पढ़ लियो। फिर रिवर और डैम पढ़ लो, एग्रीकल्चर पढ़ लो, ओशियन पढ़ लो, सी पढ़ लो, आइलैंड पढ़ लो, डेजर्ट कहाँ कहाँ है, स्ट्रेट कौन कौन से कॉमन है वो पढ़ लो, एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, उसके बारे में पढ़ लो। फॉरेस्ट रिपोर्ट जो अभी आया है रिसेंटली, उसके बारे में पढ़ लो। बिहार से रिलेटेड और इंडिया से रिलेटेड दोनों रिलेटेड क्वेश्चन उसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ लेना। फिर मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ट्राइब से तो एक क्वेश्चन आजकल आते ही आते हैं, पूछ देगा टोडा ट्राइब कहाँ का है, भील ट्राइब कहाँ का है, ठीक है, गौंड ट्राइब कहाँ का है, ये सब पूछ सकते हैं आपको। इसमें मेनली आपको पूछेंगे नॉर्थ के, नॉर्थ ईस्ट का और साउथ के ट्राइब, क्योंकि बीच वाले तो आप जानते ही हो। फिर सेंसस ऑफ इंडिया, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर कंट्री कैपिटल करेंसी, ये उस सब कंट्री से पूछा जाएगा जो कि अभी न्यूज़ में है, ठीक है। और आजकल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया इन्वायरमेंट, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन जैसे कौन सा नया रामसर साइट बना, कौन सा नया टाइगर रिजर्व बना, इस तरह के सवाल, कौन सा थ्रेटेंड स्पेसीज में आ गया। अभी सबसे हॉट टॉपिक चला रेड सेंडर जो है, ठीक है, लाल चंदन, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आपको एग्जामिनेशन में देखने ही मिलेंगे, उसको पढ़ लियो भैया।
अब आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में देखो सिलेबस बहुत ये सब बनाया हुआ है, उतना अगर नहीं पढ़ सकते, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ लेना। मैटर पढ़ लेना, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लेना, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ लेना, मेटल पढ़ लेना, नॉन मेटल एंड मेटलर्जी पढ़ लेना, फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ लेना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ लेना, और इंपॉर्टेंट ड्रग्स एंड केमिकल्स पढ़ लेना। ठीक है, कोई भी लूसेंट उठा लो, अरिहंत उठा लो, उससे पढ़ लेना। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसना है, छू के निकल जाना है। ठीक है, ऐसे ही बायोलॉजी में अगर बात की जाए तो एक मिनट। ठीक है, हाँ, अगर बायोलॉजी की बात की जाए तो बायोलॉजी में आपको पढ़ लेना बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लो, फैट विटामिन हो गया, प्लांट एंड एनिमल सेल पढ़ लो, उसके बाद सिस्टम पढ़ लेना एकदम कायदे से, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिजीजेस पढ़ लेना। डिजीजेस से बहुत क्वेश्चन आते हैं। वैक्सीन का आजकल सीन चल रहा, तो वैक्सीन कायदे से एकदम जरूर पढ़ लेना। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोविशील्ड, जिंकोविड जो आजकल आया है उसको पढ़ लेना, कोवैक्सीन पढ़ लेना। उससे मतलब क्वेश्चन अगर छूट रहा तो मतलब आया हुआ मार्क्स जा रहा तुम्हारा। ठीक है, ओह फिजिक्स छूट गया। तो फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ लेना मैं बता देता हूँ। यूनिट्स पढ़ लेना, किस चीज़ का क्या यूनिट है उससे एक सवाल आते ही आने। मेजरमेंट रिलेटेड पढ़ लेना, फिर मोशन रिलेटेड पढ़ लेना, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिर एनर्जी एंड पावर रिलेटेड, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पावर का यूनिट क्या है, इस तरह का बल्ब वल्ब से रिलेटेड। उसके बाद इन्वेंशन एंड डिस्कवरी पढ़ लेना फिजिक्स में। फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे एमीटर क्या नापता है, वोल्टमीटर क्या नापता है, लैक्टोमीटर किस चीज़ के लिए होता है, हाइग्रोमीटर किस लिए होता है। ठीक है, वो सब चीज़ें पढ़ लेना। उसका लाइट से पढ़ लेना, लाइट से क्वेश्चन एक रहता ही है, साउंड से एक क्वेश्चन आपका रहेगा, हीट्स एंड थर्मोडाइनमिक्स से एक क्वेश्चन रहेगा। तो फिजिक्स में ये सारे 6-7 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया बस उसी को पढ़ लेना। साइंस में कायदे से मतलब 80% स्कोर कर ही लोगे तुम। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में एकदम देखो ये सब रट के चल जाओ, करंट अफेयर मतलब 70% 80% नंबर ले आओगे। टोक्यो ओलंपिक पढ़ लो पूरा, पैरालंपिक पूरा पढ़ लो, नोबेल प्राइज पढ़ लो, पद्मा अवार्ड पढ़ लो, साहित्य अकादमी प्राइज पढ़ लो, नया नया जो अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है, इंडिया में या वर्ल्ड में जो भी नया अपॉइंटमेंट हुआ है, करंट अफेयर आपको पढ़ना है लास्ट 6 मंथ का। तो आप पढ़ लो मई से, क्योंकि आपका एग्जाम अप्रैल मई से पहले होने वाला नहीं है। तो मई 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक पढ़ लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट पढ़ लो, पीएम पढ़ लो, कैपिटल करेंसी और कंट्री इन न्यूज। बस जो न्यूज में कंट्री उन्हीं का पढ़ना। अब पूरा रटने मत बैठ जाना कि किसका कैपिटल करेंसी। जैसे कि अभी क्या हुआ था, रिपब्लिक डे में सेंट्रल एशियन लोग आए थे, मतलब बुलाया गया था, आ नहीं पाए थे, वो मना कर दिए थे कोविड के चलते। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान। तो इन सब के कंट्री कैपिटल पीएम को पढ़ लियो। ठीक है, इसराइल का पढ़ लियो, इसराइल से बहुत प्यार है हमें, तो इसराइल का पढ़ लेना और कुछ कुछ का पढ़ लेना। फिर इंडेक्सेस पढ़ लेना, इंडेक्स से आजकल क्वेश्चन एक पक्का आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर लास्ट 6 मंथ, डिफेंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अपडेट, इस सब से क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको पढ़ लेना। स्कीम से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। रिसेंट सीएम एंड गवर्नर पढ़ लेना। अपकमिंग स्पोर्ट्स एंड समिट, G20 नेक्स्ट कहाँ होगा। फिर खेलो वाला गेम पढ़ लेना, खेलो इंडिया, खेलो यूनिवर्सिटी, खेलो हॉकी, इस तरह का जो आता है उसको पढ़ लेना। फिर मिलिट्री एक्सरसाइज जो हो रहा उसको पढ़ लेना। ठीक है, वज्र प्रहार, डेजर्ट नाइट, डेजर्ट लिंक, उस तरह का जो मिलिट्री एक्सरसाइज सब पढ़ लेना। और लेटेस्ट इन्वायरमेंट और इकोलॉजी रिलेटेड जितना भी न्यूज़ है उन सबको भी रगड़ के रख देना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक सिलेबस हो गया। इतना अगर पढ़ लियो जितना मैंने सिलेबस बताया तो एग्जामिनेशन सिलेक्शन पक्का होगा। टारगेटेड पढ़ो, एकदम दिन रात रगड़ के पढ़ दो, भूल जाओ क्या हो रहा, क्योंकि 67 बीपीएससी 67 डेज यही हमारा फोकस है। लटका दो, साट दो पोस्टर और निकाल लो। ठीक है, अब टारगेट क्या हमें रखना है पढ़ते टाइम, तो टारगेट क्या रखना है। अगर जनरल के कैंडिडेट हो तो मेल में लगभग कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 105 से 110 नंबर आपको लाने होंगे। फीमेल में हो तो 95 से 105, ओबीसी में हो तो 100 से 105। अब मेल फीमेल अपना डिवाइड कर लेना, ये मैंने मेल के लिए बताया। ठीक है, अगर ST SC में हो तो आपको टारगेट करना 95 से 100। देखो अब वो जमाना नहीं रहा जब जनरल और ST SC में बहुत ज़्यादा गैप होता था कट ऑफ में, अब ये क्लोज आ रहे, कभी कभी तो ओवरलैप भी हो जाता है। इसलिए तैयारी तगड़ी रखो। अगर इस रेंज में तुम अपना तैयारी रखोगे कि मुझे इतने नंबर लाने ही लाने हैं, अपर की टारगेट करो, जो भी मैंने अपर लिमिट बताया ना उसकी टारगेट करो, तो कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। एग्जाम दो, उसका मेंस की तैयारी में लग जाओ। दोस्तों इस बार फॉर्म बहुत तगड़ा पड़ा है, 6,02,000 लोगों ने फॉर्म भरा है और टोटल सीट्स है 798। तो एक सीट में कितने बच्चे हैं, 758। फाइट बहुत तगड़ा है। अगर अपनी स्ट्रेटेजी नहीं चेंज करोगे, टेक्निक नहीं चेंज करोगे, वही अगर घिसट घिसट के पुराने स्टाइल से पढ़ोगे तो कभी भी एग्जाम नहीं निकलेगा। और सबसे पहला एक बात है कि आपको पूरा प्रीवियस ईयर बनाने हैं। मैं कोशिश करूंगा
इस पे काम भी कर रहा हूं मैं कि मैं आपको प्रीवियस ईयर्स टॉपिक वाइज वन लाइनर में प्रोवाइड करते जाऊं जितने भी बीपीएससी में आए हुए हैं दोस्तों। तो बताएंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे आपको किस तरह के वीडियो चाहिए, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।